नमस्कार, प्रद्युमन कुमार नाम है मेरा और हमारी मौजूदगी इस वक्त उत्तर प्रदेश के लखनऊ, राजधानी लखनऊ से करीब 15-20 किलोमीटर दूर है। और हम आपको दिखाते हैं कि क्या होती है समृद्ध किसानी। आप देखिए, खेती हो, किसानी हो और अपने ही खेत में सब कुछ अवेलेबल हो, आपको कहीं कुछ लेने जाना ना पड़े। हमारे हाथ में गन्ना है और गन्ना चूसते चूसते हम आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिखाते हैं जिसे देखकर आप जान पाएंगे कि एक समृद्ध किसान क्या होता है। आइए, आप इधर देखिए, ये जो आप पेड़ देख रहे हैं ये मौसमी है और इसी तरीके से आप इधर देखेंगे आपको यहाँ गन्ना मिल जाएगा। और आप जब आप इधर आएंगे तो आप देखिए यहाँ ट्रैक्टर और यहाँ जो लोग हैं वो अपने अपने खेतों में किस तरीके से जो काम है वो कर रहे हैं। यानी कि जो ठंडी की जो फसलें हैं, ठंडी में जो सब्ज़ी अवेलेबल होती है उसको लेकर जो है वो बुआई हो रही है और तैयारियां पूरी की जा रही हैं। अब जो ही आप इधर आप कैमरा घुमाएंगे तो आपको ये दिखेगा कि आप देखिए यहाँ एक छोटा सा तालाब भी बना दिया गया है। यानी कि अगर कभी आपको मछली खाने का मन करे तो अपने ही तालाब से मछली निकालिए और खा लीजिए। तो एक समृद्ध किसान, यानी कि आपने देखा मौसमी, आप यहाँ देखेंगे छोटे छोटे जो पौधे हैं वो आम के भी आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ जब आम का मौसम आता है तो इन्हें आम भी मिल जाता है। और मैं आपको बता दूं कि एक समृद्ध किसान को जिस तरीके से वातावरण और हवा मिलती है, जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ जिस तरीके की ऑक्सीजन आपको मिल रही, शायद लखनऊ सिटी में तो नहीं मिलेगी। आप थोड़ा सा इधर आएंगे, अगर आप लखनऊ में रहते होंगे या किसी भी मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते होंगे तो आपको ये ज़रूर पता होगा कि वहाँ का वातावरण, और आप जो ही 10 से 20 किलोमीटर दूर हवाओं के वादियों में आते हैं, यानी कि खेती किसानी की तरफ आते हैं, तब आपको क्या एनवायरनमेंट दिखता है। एक छोटा सा नज़ारा हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और एक समृद्ध किसान क्या होता है उसे भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए, ये जो व्यक्ति हैं ये अपना काम कर रहे हैं और ज़रा फोकस करिए। आप देखिए ये स्थिति देखिए, ये छोटे छोटे जो आपको पौधे दिख रहे हैं ये मटर के पौधे हैं और यही जब बड़े हो जाएंगे तो बाज़ार में आपको मटर देखने को मिलेंगे। शायद इस वक्त करीब 150 से 200 रुपये जो किलो की जो स्थिति है मटर की वो आपको देखने को मिलेगी। और इस तरीके से अगर कोई व्यक्ति खेती करता है तो कहीं ना कहीं मुनाफे का सौदा रहेगा। इनसे हम बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? संजय कुमार। संजय जी, ये जो खेती किसानी है कुछ फ़ायदा इसमें, लेकिन मेहनत तो अधिक। हम देख रहे हैं कि आप धूप भी है, हालांकि आनंद है इस धूप का, क्योंकि इस सीजन का जो धूप होता है वो आनंददायक होता है। ठंडी धीरे धीरे ठंडी ठंडी हवाएं और जल्दी शाम हो जाना। तो क्या कहेंगे खेती किसानी के बारे में, क्योंकि कुछ लोग बड़ा परेशान होते हैं खेती किसानी को, लेकिन जो मैं देख पा रहा हूँ अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ ज़रूर मिलता है। बिल्कुल मिलेगा, जब मेहनत करेंगे उसका फल तो मिलेगा ही। लेकिन यह आजकल लोग जो ज़्यादातर रासायनिक खेती कर रहे हैं, आप तो चाहते हैं कि जैविक खेती करें। हाँ, जैविक। तो आप लोग जैविक खेती करते हैं? ज़्यादातर फोकस यही करते हैं। अच्छा, कैसा पैदावार होता है फिर जैविक खेती करने के बाद? अभी तो जैविक, इतना लोग रासायनिक दवाओं का इस्तेमाल माल के ज़मीन को जो है बीमार कर दिए। और धीरे धीरे सुधार होगा, जैविक खेती पर जाएंगे एकदम से नहीं सुधार हो सकता। इसीलिए किसान जो है जैविक खेती पर ध्यान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि डालेंगे तो कुछ पैदावार उसकी उतनी मिलेगी नहीं, क्योंकि धीरे धीरे उसका जो है असर होगा। क्योंकि मिट्टी जो है पूरा रासायनिक दवाओं से पूरा ये जो है, इसमें अगर मिट्टी की जांच कराई जाए तो इसमें रासायनिक केमिकल जरूर मिलेंगे। यानी कि आप लोग वैज्ञानिक रूप से जांच करा के हर चीज़ जांच पड़ताल करके खेती करते हैं, इसके बाद आप मेहनत करते हैं तब आपको कुछ मुनाफा मिलता है। तो आप देखिए, किसी भी चीज़ को तरीके से करना और उस पर सफल हो जाना कहीं ना कोई किसानों से सीखे, क्योंकि इस फील्ड में मेहनत तो अधिक है, लेकिन इसी के साथ साथ एक किसान जितना स्वस्थ होता है शायद ही किसी और तबके का व्यक्ति और किसी प्रोफेशन का व्यक्ति शायद ही होता होगा। लेकिन अपने अपने काम में महारत हासिल, जैसे कि हमारी पत्रकारिता में महारत हासिल और इनकी किसानी में, और जो भी व्यक्ति हमारे वीडियोस को देख रहा है उनके काम में महारत हासिल होने के साथ साथ उनका सेहत भी ज़रूरी है। इन्वायरमेंट को बचाइए, सेहत अपनी अच्छी रखिए, जुड़िए इन किसानों से, और जो जैविक रूप से खेती करते हैं उन आहारों का कहीं ना कहीं आप भी सेवन करिए। आप भी देखिए कि केमिकल रहित चीज़ों का प्रयोग करिए, और इस तरीके की वादियों इन्वायरमेंट से जब कभी भी आपको समय मिले तो आप आकर ज़रूर पहुँचें और कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को बचाएं और इन्वायरमेंट का कहीं ना कहीं लुत्फ़ उठाएं, एंजॉय करें। फिर मिलेंगे हम
आपको किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।